फंसे रहे। सोच कर देखिए, मेहनत आप करते हैं, सुबह उठकर ऑफिस आप जाते हैं, बॉस की डांट आप सुनते हैं, लेकिन जैसे ही महीने की एक तारीख को सैलरी आती है, उसके ठीक 2 मिनट बाद दूसरा मैसेज आता है, EMI डेबिटेड सक्सेसफुल, और आपकी पूरे महीने की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा बैंक ले जाता है। और फिर शुरू होता है बाकी के पूरे महीने का तंगी भरा हिसाब किताब। क्या कभी रात को सोते समय आपको ये सोचकर टेंशन नहीं होती कि आखिर ये EMI का प्रेशर कब खत्म होगा? आखिर कब आप खुलकर अपनी जिंदगी जीएंगे? सच तो यह है कि हर लोन का सिर्फ एक लंबा रास्ता ही नहीं होता, उसे समय से पहले और बहुत जल्दी खत्म करने के कुछ खुफिया तरीके भी होते हैं। लेकिन बैंक ये तरीके आपको कभी नहीं बताता, और यही वजह है कि लोग सालों तक EMI की जाल में पीसते रहते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। आज मैं आपको लोन चुकाने के 8 ऐसे प्रैक्टिकल और सीक्रेट तरीके बताऊंगा जो धीरे धीरे आपका EMI का बोझ खत्म कर देंगे और आपकी मेहनत की कमाई को वापस आपके कंट्रोल में लाएंगे। और याद रखना, जो 8वां तरीका है ना, वो बैंकों का सबसे बड़ा सीक्रेट है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तरीका, द पावर ऑफ 10% रूल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले तरीके से, जिसे मैं कहता हूं द मैजिक ऑफ 1 एक्स्ट्रा EMI। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर महीने टाइम पर EMI जा रही है तो सब बढ़िया है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप अपने लोन को आधी उम्र में खत्म करना चाहते हैं तो आज से ही एक नियम बना लीजिए कि साल में सिर्फ एक बार अपनी 1 महीने की एक्स्ट्रा EMI बैंक में जमा कर दीजिए। यानी साल में 12 महीने की जगह 13 महीने की EMI भरिए। सुनने में ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसका गणित आपको चौंका देगा। अगर आपका 20 साल का होम लोन है और आप साल में सिर्फ एक एक्स्ट्रा EMI भरते हैं, तो आपका वो 20 साल का लोन घटकर सीधा 15 साल का रह जाता है। यानी पूरे 5 साल की गुलामी और लाखों रुपए का ब्याज एक झटके में खत्म। अगर आप साल में एक एक्स्ट्रा EMI नहीं दे सकते तो दूसरा आसान रास्ता है, हर साल अपनी EMI को सिर्फ 5% या 10% बढ़ा दीजिए जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। शुरुआत में आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन यह छोटी सी आदत बैंक के उस चक्रव्यूह को अंदर से खोखला करना शुरू कर देगी। आप सिर्फ लोन नहीं भरेंगे, बल्कि उसे तेजी से खत्म करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा तरीका है सैलरी आते ही पहले लोन के लिए हिस्सा अलग करना, क्योंकि सच यही है कि पैसा जितने दिन अकाउंट में पड़ा रहता है उतने दिन थोड़ा थोड़ा निकलता भी रहता है। कभी बाहर का खाना, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी अचानक कोई जरूरत, कभी कोई छोटा खर्च, और उस समय हर चीज नॉर्मल लगती है, लगता है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन महीने के आखिर में वही छोटे खर्च मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाते हैं। इसीलिए सबसे आसान और समझदारी वाला तरीका यही है कि सैलरी आते ही सबसे पहले लोन वाला हिस्सा अलग रख दो, फिर बाकी में से खर्च करो। इससे सबसे पहले जरूरी काम सिक्योर हो जाता है और दिमाग भी हल्का रहता है, क्योंकि पता होता है कि सबसे जरूरी चीज पहले ही हो चुकी है। फिर महीने भर टेंशन कम रहती है, बार बार हिसाब नहीं लगाना पड़ता, और धीरे धीरे यही आदत इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि पूरा फाइनेंशियल प्रेशर कम होने लगता है। तीसरा तरीका, 50-30-20 बजट रूल। तीसरा तरीका है अपने खर्चों का पोस्टमार्टम करना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका असर आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उन्हें महीने के अंत में पता ही नहीं चलता कि उनकी आधी सैलरी कहां गायब हो गई। बस बिना सोचे समझे खर्च होते रहते हैं। इसलिए आज ही से 50-30-20 का नियम लागू कर दीजिए। अपनी सैलरी का 50% हिस्सा रोटी, कपड़ा, मकान और EMI जैसे जरूरी खर्चों में रखिए, 30% अपनी इच्छाओं पर, और जो बाकी का 20% बचता है उसे चुपचाप उठाकर लोन के मूलधन को कम करने में डाल दीजिए। जब आप 1 महीने तक अपनी जेब से निकलने वाले एक एक रुपए का हिसाब लिखेंगे तो आपको खुद झटका लगेगा कि जो पैसा अनजाने में फालतू चीजों में उड़ रहा था वो आपके लोन को 2 से 3 साल पहले खत्म कर सकता है। यह आपकी बचत नहीं, बैंकों के खिलाफ आपका पहला हथियार है। चौथा तरीका है अपने बोनस या साइड इनकम आए एक्स्ट्रा पैसे का सही इस्तेमाल करना। साल में 1 या 2 बार ऐसा मौका जरूर आता है जब हमें कंपनी से बोनस मिलता है, कोई इंसेंटिव मिलता है या टैक्स रिफंड का पैसा आता है। नेचुरली जब भी ऐसा एक्स्ट्रा पैसा आता है तो मन में खुशी होती है
और हमारा दिमाग तुरंत प्लान बनाने लगता है। नया आईफोन ले लेते हैं, कोई बड़ी गाड़ी डाउन पेमेंट पर उठा लेते हैं या कहीं घूमने चले जाते हैं। यहीं पर मिडिल क्लास इंसान मात खा जाता है। आपको इस जाल में नहीं फंसना है। एक नियम पत्थर की लकीर बना लीजिए। जब भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा पैसा आएगा, उसका कम से कम 60 से 70% हिस्सा आप सीधे अपने लोन के पार्ट पेमेंट में जमा करेंगे। यह पैसा सीधे आपके लोन के मूलधन पर चोट करता है, जिससे आपका ब्याज का मीटर तुरंत धीमा हो जाता है। एक बार की यह समझदारी आपके आने वाले कई महीनों के मानसिक तनाव को एक झटके में खत्म कर देगी। 5वां तरीका है उन साइलेंट किलर्स को पकड़ना जो धीरे धीरे बिना शोर मचाए आपकी जेब खाली कर रहे हैं। ये वो छोटे छोटे खर्च हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, जैसे वो 3-4 OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन जिनका आप इस्तेमाल भी नहीं करते, वो जिम की मेंबरशिप जहां आप सिर्फ जनवरी के पहले हफ्ते में गए थे, या हर वीकेंड पर बाहर जाकर हजारों रुपए उड़ाने की आदत। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप सन्यासी बन जाओ या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो, लेकिन जब सिर पर कर्ज का पहाड़ हो तो सिर्फ 6 महीने के लिए इन फालतू खर्चों पर एक कड़ा फिल्टर लगाकर देखो। यहां से जो हर महीने 3-4 हजार रुपए बचेंगे, उन्हें अपनी EMI में टॉप अप कर दो। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और यही छोटी सी बचत आपके लोन की अवधि को सालों पीछे ढकेल देगी। 6वां तरीका बहुत जरूरी है। हर कुछ महीनों में मार्केट के ब्याज दरों पर पैनी नजर रखना। ज्यादातर लोग लोन लेकर भूल जाते हैं और सालों तक उसी पुराने महंगे ब्याज दर पर EMI भरते रहते हैं। आपको यह गलती नहीं करनी है। अगर आपने 2-3 साल पहले ऊंचे रेट पर लोन लिया था और आज मार्केट में कोई दूसरा बैंक कम ब्याज दर पर लोन ऑफर कर रहा है, तो तुरंत एक्शन लीजिए। आप या तो अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं या अपने ही बैंक मैनेजर के केबिन में जाकर रेट कम करने के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं। याद रखिए, ब्याज दर में सिर्फ 0.5% या 1% की गिरावट भी आपके लाखों रुपए और आपकी जिंदगी के कई कीमती साल बचा सकती है। बैंकों के सामने सीधे हक से बात कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है। 7वां तरीका है अपनी मेन इनकम को छुए बिना एक नया अस्त्र तैयार करना। अगर आप ऑफिस के बाद कोई साइड बिजनेस चलाते हैं, कमीशन का कोई काम करते हैं या आपके पास कमाई का कोई भी छोटा मोटा एक्स्ट्रा जरिया है, तो उस कमाई के लिए एक कड़ा नियम बना लीजिए। मान लीजिए कि वो पैसा आपका है ही नहीं। उस पूरी साइड इनकम को एक अलग अकाउंट में रखिए और हर 3 महीने में उसे चुपचाप लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके घर का बजट, बच्चों की फीस और आपके रोजमर्रा के खर्च जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहते हैं। उन पर कोई आंच नहीं आती। और दूसरी तरफ आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपके लोन के बोझ को पीछे से धीरे धीरे काटती रहती है। लॉन्ग टर्म में कर्ज से मुक्ति पाने का यह सबसे प्रैक्टिकल और कामयाब तरीका है। और अब आता है 8वां और सबसे खतरनाक तरीका, जिसे फाइनेंस की दुनिया में लोन स्नोबॉल मेथड कहते हैं, और बैंक इस ट्रिक से सबसे ज्यादा डरते हैं। अगर आपके ऊपर एक से ज्यादा लोन चल रहे हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल, कोई पर्सनल लोन और एक कार लोन, तो आप चक्रव्यूह में फंसे हैं। इससे निकलने का तरीका यह है कि अपने सारे लोन्स को छोटे से बड़े क्रम में लिख लीजिए। अब अपने बड़े लोन्स की सिर्फ मिनिमम EMI भरिए और पूरी ताकत लगाकर सबसे पहले उस सबसे छोटे लोन को जड़ से खत्म कर दीजिए। जैसे ही वो पहला छोटा लोन खत्म होगा, वहां से जो EMI का पैसा बचेगा उसे ले जाकर दूसरे नंबर के लोन की EMI में जोड़ दीजिए। इससे एक ऐसा स्नोबॉल इफेक्ट बनेगा कि आपके बड़े से बड़े लोन भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। यह तरीका बैंकों की उस चाल को नाकाम कर देता है जिसके जरिए वो आपको जिंदगी भर ब्याज के जाल में फंसा कर रखना चाहते हैं। आखिर में बस एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी बड़ा लोन एक रात में या एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन हर महीने उठाया गया आपका एक सही कदम इन बैंकों की गुलामी से आपको हमेशा के लिए आजाद करा सकता है। आज शायद EMI का बोझ बहुत बड़ा लग रहा होगा, रातों की नींद उड़ रही होगी, लेकिन खुद पर भरोसा रखिए। जिस दिन आपके फोन पर बैंक की तरफ से लोन क्लोज्ड का वो फाइनल मैसेज आएगा और आपके हाथ में आपके घर या गाड़ी के असली कागजात होंगे, उस दिन सिर्फ एक लोन अकाउंट बंद नहीं होगा, उस दिन आपके सिर से सालों का मानसिक तनाव हटेगा, रात को एक बेहद सुकून की नींद आएगी और तब आपको पहली बार महसूस होगा
कि आपकी मेहनत की कमाई पर सिर्फ और सिर्फ आपका और